आचार्य चरण के लगभग जो है वैदिक विज्ञान पर 250 ग्रंथ हैं, इससे ऊपर ही ग्रंथ होंगे। और आचार्य चरण ओझा जी वैदिक विज्ञान पर बहुत काम किए हैं। काम का कहने का मतलब ये है कि यदि उनको वैदिक विज्ञान का प्रणेता यदि कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यदि वास्तव में ये नहीं होते तो वेदों में जो विज्ञान है, वस्तुतः विज्ञान किसे कहते हैं, आज हम लोगों को समझ में नहीं आ पाता। तो बहुत सारे ग्रंथ हैं उनके, उन ग्रंथों में से एक यह जो है विज्ञान विद्युत है। और इस ग्रंथ का आज शुभारंभ होने जा रहा है। विज्ञान विद्युत का मतलब विज्ञान से तात्पर्य आधुनिक विज्ञान से नहीं, अपितु विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम। विज्ञान की जो परिभाषा आचार्य चरण करते हैं, उसी विज्ञान, और वह विज्ञान कैसा है, वैदिक विज्ञान है। तो हम लोगों का ध्यान इधर जाना चाहिए कि वैदिक विज्ञान विद्युत, विद्युत का विद्योतते इत विद्युत, अर्थात जो प्रकाशक, वैदिक विज्ञान का जो प्रकाशक है, उसी का नाम विज्ञान विद्युत है। अस्तु, तो हम लोग चले, सबसे पहले आचार्य चरण मंगलाचरण करते हैं। और वस्तुतः यदि यह ऐसे समय में प्रारंभ हुआ है, यह पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कि वर्षा का मौसम भी है और ठीक इसी समय विद्युत का भी प्रभाव होता है। इसीलिए कालिदास ने बहुत बढ़िया कहा, विद्युत दाम स्फुरत चकितैस्तत्र पौरांगनानाम लोलापांगै यदिन रमसे लोचनैर वंचितस्या। इसलिए हम लोग भी इससे वंचित न हो, तो इस दृष्टि से विज्ञान विद्युत का हम लोग शुभारंभ करते हैं। आइए हम लोग सबसे पहले आचार्य चरण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि यह ग्रंथ जो है आचार्य चरण के, ओझा जी के जितने ग्रंथ हैं बहुत ही दुरूह हैं। और केवल अक्षरार्थ कह देना बहुत अच्छा नहीं है, और न ही उस विषय का चिंतन, जब तक पूरा विषय जो है हस्ता मलकवत न हो तब तक आचार्य चरण के ग्रंथों का अध्ययन, इनके विषय में कुछ कहना बड़ा जो है वो है। फिर भी उनको प्रणाम करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले आचार्य चरण मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करने में कहते हैं कि विज्ञान विद्युत संचारादज्ञान तिमिरात्ययः क्षणिकोऽपि सुखाय स्यात् वेद मार्गे विचारिणाम। गहने ब्रह्म विज्ञाने प्रवेशायोपकारकः विज्ञान विद्युत उद्योतः कस्य न स्यात् सुखावहः। बहुत बढ़िया बात कहे। कहते हैं कि विज्ञान विद्युत संचारादज्ञान तिमिरात्ययः, कोई एक व्यक्ति अत्यंत घोर अंधकार में, कोई एक पथिक रास्ते में जा रहा है और कुछ भी नहीं उसे सूझ रहा है, और मार्ग में जाते हुए जैसे ही एक बिजली जो है, बिजली का प्रकाश आता है, और जैसे उसे रास्ता मिल जाता है, रास्ता, आगे का रास्ता कैसा है, जैसे उसे दिखलाई दे देता है, उसी तरह यह विज्ञान विद्युत नाम का जो ग्रंथ है, वह वैदिक विज्ञान में प्रवेश के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। यह एक जो है प्रकाश स्तंभ के रूप में विज्ञान विद्युत है, वैदिक विज्ञान के रूप में। इसलिए विज्ञान विद्युत संचारात अज्ञान तिमिरात्य क्षणिकों भी कहते हैं कि भाई मान लीजिए, जैसे कि यह जो विद्युत है वह बहुत देर तक नहीं रहती है, अंतरिक्षस्थ जो विद्युत है, तो कहा क्षणिकों भी सुखाय स्यात्, क्षण भर के लिए भी यदि वह प्रकाशित कर दे तो सुखाय स्यात् वेद मार्गे विचारिणाम। और कहा कि वेद मार्ग में जो वेद मार्ग के जो पथिक हैं, वेद मार्ग में जो विचरण करने वाले हैं, ऐसे जो पथिक हैं, वेद जिज्ञासु हैं, उनके लिए यह विज्ञान विद्युत एक प्रकाश स्तंभ के रूप में है, प्रवेश के लिए है, कि मार्ग जो है उनका प्रशस्त हो जाएगा। और इसीलिए कहा कि विचरताम भी प्रयोग बड़ा अच्छा है, जो व्याकरण है इस पर विचार करेंगे। वेद मार्गी विचारिणाम अस्तु। अब कहते हैं कि गहने ब्रह्म विज्ञाने प्रवेशायोपकारकः। ब्रह्म विज्ञान कैसा है, अत्यंत गहन है, और ऐसे गहन ब्रह्म विज्ञान में प्रवेश होने के लिए जो उपकारक है, कौन उपकारक है, विज्ञान विद्युदुद्योतः,
विज्ञान विद्युत रूप जो प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश है, वह ब्रह्म विज्ञान में, गहन ब्रह्म विज्ञान में प्रवेश के लिए यह अत्यंत उपकारक है। जिस प्रकार से अभी आचार्य विमल जी ने कहा कि जिस प्रकार से व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी है, उसी तरह, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी तो थोड़ी सरल लगती है, लेकिन यह बहुत ही कठिन है। अस्तु तावत्, तो विज्ञान विद्युदुद्योतः कस्य न स्यात् सुखावहः, किसके लिए यह सुखावह नहीं हो सकता है? अर्थात वैदिक विज्ञान के मार्ग में जो अज्ञान से एकदम तिमिराच्छन्न है, उनके लिए यह प्रकाश स्तंभ के रूप में यह विज्ञान विद्युत ग्रंथ होगा। अस्तु, अब जो है हम लोग सीधे प्रथम प्रकाश, कितना बढ़िया इन्होंने दिया कि भाई यह विज्ञान विद्युत है तो विज्ञान विद्युत में प्रकाश होगा, इसीलिए अध्याय सर्ग आदि न कह करके प्रकाश कहा, प्रथम प्रकाशः। बहुत बढ़िया कहते हैं एकम वा इदम विबभूव सर्वम, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, ऐतदात्म्यमिदं सर्वम इत्यादिभ्यो मंत्र ब्राह्मण श्रुति वचनेभ्यो ब्रह्मैव इदम एकम एव सन् नाना व्यपदिश्यते इत्यवगम्यते। बहुत बढ़िया बात कही। कहते हैं कि भाई यह जितनी ऊपर की श्रुति वाक्य हैं, सब ब्रह्म के एकत्व को परिलक्षित करते हैं। अर्थात एकम वा इदम, वह एक ही है, और इदम विबभूव सर्वम, इदम सर्वम एकम विबभूव, यह संपूर्ण जगत जो प्रपंच है, नाम रूपात्मक जगत, वह सब एक ही तत्व से बना है या एक ही तत्व से संबद्ध है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ध्यान दें, अद्वैत वेदांत की दृष्टि से यह जो जगत है ब्रह्म का विवर्त है, परिणाम नहीं है, और परिणाम और विवर्त में अंतर होता है। इसलिए एकम वा इदम विबभूव सर्वम कहा, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, यह बात कही। और यही नहीं, एक मेवा द्वितीयम, तो कहा कि एक जब कही दिए तो अद्वितीयम कहने की जरूरत क्या थी? तो कहते कि सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य, इसको प्रकट करने के लिए अद्वितीय पद का भी यहाँ प्रयोग किया गया है। ऐतदात्म्यमिदं सर्वम, यह सब कुछ जो है एकदम आत्मा ही है। यह ध्यान रखें कि आत्मा और ब्रह्म में अभेद है। हमारे यहाँ उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म में अभेद है। अभी कठोपनिषद में भी बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं, और भी उपनिषदों में है, उसी आत्म तत्व को जानो इत्यादि कहने से, तो आत्मा और ब्रह्म इन दोनों में अभेद है, इसीलिए ऐतदात्म्यमिदं सर्वम कहा। कहा इत्यादिभ्यः मंत्र ब्राह्मण श्रुति वचनेभ्यः, कहते हैं यह जो श्रुति वाक्य है, मंत्र और ब्राह्मण के जो वचन है, ब्रह्मैव इदम एकम, ब्रह्म जो है वह एक तो है ही है, और एक रहते हुए भी सत नाना व्यपदिश्यते, नाना रूपों में वही दिखाई देता है। अर्थात यह नाम रूपात्मक जगत जो है वह ब्रह्ममय है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, सी राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। और ध्यान दीजिए कि इसी को आचार्य ओझा जी विज्ञान कहते हैं। कहते हैं एक से अनेक रूपों का होना यही विज्ञान है, और सभी में उसी एक तत्व को देखना यही ज्ञान है। यह ज्ञान और विज्ञान की परिभाषा आचार्य ओझा जी अपने ग्रंथों में किए हैं। इसीलिए वह जो दृष्टि है गोस्वामी तुलसीदास जी की भी, और जिस प्रकार से एक ही मृत्तिका से सारे पदार्थों का घट इत्यादि और सराव और सुराही इत्यादि सभी पदार्थों का निर्माण होता है, लेकिन सभी पदार्थों में वह केवल मृत्तिका ही है, मृत्तिका अनुस्यूत है, और इसीलिए यह जो है विज्ञान है। और प्रत्येक घट में, घटादि वस्तुओं में केवल उसी मृत्तिका तत्व का देखना यही ज्ञान है। तो यह जो है ज्ञान, और यह जो है विज्ञान है, उसी विज्ञान को कह रहे हैं। अब एक बात कहते हैं कि तत्र चेयम एकैका व्यक्ति ही, और कहा चतुष्टयम वा इदम सर्वम। यह जो वाक्य है यह कौशितकी ब्राह्मण का है, और कौशितकी ब्राह्मण जो है ऋग्वेद से संबद्ध है। यद्यपि वहां कौशितकी ब्राह्मण के दो एक में
4 तत्वों को बतलाया गया है। वहाँ तो आत्मा, सत्व, शरीर और महिमा इन चारों तत्वों का वर्णन किया गया है, लेकिन आचार्य चरण अपनी तरफ से व्याख्या उसकी करते हैं। कहा इति कौशितक श्रुत्वा चतुर्धा चतुर्धा कृत्वा विभक्ता भवति। अब ध्यान दीजिए, आचार्य चरण का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? चतुष्पाद ब्रह्म। आचार्य चरण का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है चतुष्पाद ब्रह्म। चतुष्पाद इसलिए कहा कि पाद का अर्थ होता है अंश। तो जिस प्रकार से अ, 1 रुपए में 4 आना जो है वह एक अंश है, और 1 पाद उसे कह सकते हैं, 4 पाद का हो गया तो 16 आना हो गया, 1 रुपया हो गया। उसी तरह एक-एक अंश अर्थात उस ब्रह्म जो है चतुष्पाद है, और चारों अंशों का वर्णन इसमें किया गया, इसीलिए चतुष्पाद ब्रह्म का प्रतिपादन यहाँ होता है। एक बात कहते हैं कि भाई अब प्रश्न यह होगा कि और भी कहीं चतुष्पाद ब्रह्म का वो हुआ है? तो कहा कि हाँ, मांडुक्योपनिषद के आगम प्रकरण में वहां भी चतुष्पाद ब्रह्म का विवेचन हुआ है। तो वहां ओंकार को ही ब्रह्म माना गया, और वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय यही 4 पाद हैं उस ब्रह्म के। तो वहां भी चतुष्पाद ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया, लेकिन आचार्य चरण वैदिक विज्ञान की दृष्टि से 4 पादों का निरूपण करते हैं। यह बड़ा नया विषय है और बड़ा ही आनंद आएगा, तो हम लोग इसको देखें। इसीलिए वहां कहा सर्वम ही तद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पाद, अर्थात वह जो आत्मा है या ब्रह्म है वह चतुष्पाद है। यह तो मांडुक्य उपनिषद की बात है। आइए हम लोग यहाँ चलें। कहते हैं कि वहां जो 4 है कौशितकी, उसमें उपनिषद ब्राह्मण उपनिषद में तो कहा कि तत्र चतुष्टयम। क्या है चतुष्टयम भाई? तो आचार्य चरण वहीं धारा अपनी बदल देते हैं और कहते हैं कि भाई पुर, पुरुष, परात्पर और निर्विशेष। कहते हैं कि पुरम पुरुषः परात्परः निर्विशेष इति। अब कहते हैं कि भाई वह जो चतुष्पाद ब्रह्म है, ब्रह्म का एक पाद है पुरम, दूसरा पाद है पुरुष, तीसरा पाद है परात्पर और चौथा पाद है निर्विशेष। जिस प्रकार से धर्म के 4 पाद होते हैं, श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है उसका, उसी तरह यह जो चतुष्पाद ब्रह्म है, ब्रह्म के 4 पैर हैं, 4 पाद हैं। इसी चारों पादों पर वह ब्रह्म जो है टिका हुआ है। कैसे इसको समझा जाए? तो कहते हैं कि भाई यह पुर क्या है, पुरुष क्या है, परात्पर क्या है और निर्विशेष क्या है, इन चारों का वर्णन करते हुए सबसे पहला पहला जो पाद है पुर का वर्णन करते हैं। पुर का तात्पर्य हम समझ लें, पुर का अर्थ होता है शरीर। कैसे इसका वर्णन करते हैं? कहा कि पुरमिति प्रथमः पादः तथा हि इदं सर्वं यावदिह किंचित बहिर्था दृश्यते स सर्वोऽयं विकार संघो भूतग्रामत्वात् आत्मग्रामत्वाच्च पुरमित्यभिधीयते। यहाँ आचार्य चरण कहते हैं कि इदं सर्वम, यह जो नाम रूपात्मक जगत है, यह यत किंचित, जो कुछ भी है, और कहाँ है, बाहर है कि अंदर है? कहा नहीं, बाहर है। बहिर्धा दृश्यते, अर्थात यह संसार नाम रूपात्मक जगत जो बाहर दिखाई दे रहा है, स सर्वोयम विकार संघातः, यह सब जो है विकार का समूह है। विकार का मतलब जो है पंच महाभूत आदि जो है, उसी का विकार, संघ का मतलब समूह है। विकार संघातः भूतग्रामत्वात्, भूतग्राम का मतलब पंच महाभूत, और इस शरीर को भी भूत ही कहते हैं, क्योंकि ये पंच महाभूत का इसमें जो है पंच महाभूत के तत्व इस शरीर में भी है, इसीलिए इस शरीर को भी भूत कहा गया है। तो पंच महाभूत से बना हुआ यह जो संसार है, अभी विकार संघ भूतग्रामत्वात् आत्मग्रामत्वाच्च पुरम इत्यभिधीयते। और आत्मग्राम, ग्राम का अर्थ यहाँ समूह है, भूतग्राम माने जीवों का समूह। आत्मग्राम का मतलब जिसमें आत्मा निवास करती है। तो आत्मा जिसमें निवास करती है, किसमें भाई? कहते हैं इसी शरीर में। वही जो आत्मा है वही ब्रह्म है, ऐसा ध्यान हमें रखना चाहिए।
इसीलिए इस शरीर को ही पुर कहा, और इस पुर में जो निवास करता है उसी का नाम पुरुष है। तो कहते हैं कि भाई, और क्या कहा, तस्माच्च पुरम इत्यभिधीयते। ध्यान दीजिए, पुर का अर्थ होता है नगर। इसीलिए हम लोगों के यहाँ शिवपुर है, रामपुर है, बहुत सारे ऐसे गाँव में, गाँव के अंत में पुर शब्द आता है। तो पुर जो है यह नगर का वाचक है। उसी तरह यह शरीर भी पुर है। और यही नहीं, नवद्वारे पुरे देहि इत्यादि जो है उपनिषदों में, यहाँ तक कि एकादश द्वारों का भी वर्णन किया गया है। ध्यान दीजिए कि एक सुक को हम लोग पकड़ते हैं, और पकड़ करके एक दरवाजा रख करके बराबर बंद रखते हैं, और कदाचित वह भी जो है उड़ जाता है। और यहाँ हमारे शरीर में 11 द्वार हैं, 11 दरवाजों वाला यह पुर अर्थात शरीर है, उसमें वह जीवात्मा निवास करता है। तो कब जो है यह निकल करके चला जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए तो कहीं नवद्वार का, कहीं एकादश द्वार का वर्णन किया गया है। तो एकादश द्वारों वाला यह जो पुरः अर्थात शरीर है, कहा उसी को हम पहला वह पाद है, इसीलिए उसको पुर कहा। विकार कूटानाम एषाम आत्मना विगृहीतत्वात् आत्मनो वैविध्येन ग्राहकत्वाच्च इदं पुरम विग्रह इत्युच्यते। हम जानते हैं कि शरीर को विग्रह भी कहते हैं, भगवान की मूर्ति को भी हम विग्रह करते कहते हैं। तो विग्रह जो है कभी युद्ध से संबद्ध भी हो जाता है, कहीं संपत्ति से भी संबद्ध, और लेकिन यहाँ जो विग्रह है मूर्ति के रूप में है। इसीलिए तो कहा कि हम इसको विग्रह क्यों कहते हैं। तो भाई सामान्यतया यहाँ व्युत्पत्ति तो नहीं आचार्य चरण ने की, कहा विविधम सुखाद गृह्णाति, इसीलिए इसका नाम है विग्रह अर्थात शरीर। शरीर को विग्रह भी कहते हैं। तो भगवान के शरीर को शरीर नहीं कहते हैं, भगवान का विग्रह ले आइए, भगवान के विग्रह की हम पूजा करते हैं, भगवान के लिए विग्रह शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम लोगों के शरीर को भी विग्रह यदि कर दिया जाए तो उसकी व्युत्पत्ति यह होगी कि विविधैर व्याधिभिः गृह्यते। तो नाना प्रकार की व्याधियों से जो ग्रस्त है उसी का नाम विग्रह है। और एक विग्रह माने विविधम सुखादि गृह्णाति, ऐसा जो विग्रह है। तो विग्रह का अर्थ विस्तार भी होता है, युद्ध भी होता है। लेकिन यहाँ जो आचार्य चरण ओझा जी ने इसका विग्रह का अर्थ किया शरीर, पुर को ही हम विग्रह कहते हैं। अस्तु, इसके बाद जो है कहते हैं कि वैविध्येन ग्राहकत्वाच्च, वही व्युत्पत्ति करते हुए पुरम विग्रह इत्युच्यते, उस पुर को अर्थात उस शरीर को ही विग्रह कहते हैं। तत्र एति विकार कूटास्त्रेधा विभज्यन्ते, यह जो विकार कूट है, और यह जो विकार कूट है वह 3 प्रकार का है। कौन कौन सा प्रकार है? औपपादिकाः, औपसर्गिकाः, औपजनिकाश्चेति। 3 इसके नाम दिए, और तीनों नाम की व्युत्पत्ति आगे बतलाएंगे। कहते हैं औपपादिक कौन है भाई, औपसर्गिक कौन है, और औपजनिक कौन है। तब कहते हैं कि तत्र दिगदेशः कालः संख्या परिमाणम पृथक्त्वम संयोगः विभागः परत्वम अपरत्वं च। कहते हैं कि भाई औपपादिक में 10 धर्म है। ये जो चतुर्विंशति गुणा जो कहा गया है, उनमें यह जो दिग है, देश काल संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग परत्व और अपरत्व, ये जो 10 धर्म हैं, यह केवल भाति सिद्धा। भाति सिद्धा का तात्पर्य है स्वतः एव उपपद्यन्ते, ये स्वतः होते हैं। जैसे उदाहरण दीजिए, हमारे लिए यदि मैं व्याख्यान कर रहा हूँ या कुछ कह रहा हूँ, तो कोई न कोई एक स्थान होगा, कोई न कोई एक दिशा में मैं हूँ, किसी न किसी देश माने स्थान, किसी स्थान पर हूँ, किसी काल में यह व्याख्यान चल रहा है, कोई व्याख्यान कर रहा है, उसका एक परिमाण। इसी तरह इसको जो है जो स्वतः उत्पन्न हो जाए उसी का नाम है औपपादिकाः। और इसीलिए कहते हैं स्वतः एव उपपद्यन्ते तस्मात् औपपादिका एति भावनामया उपनामा औपनामिका वा उच्यन्ते।
इसको दो दो संज्ञा उन्होंने आचार्य जी ने की, या तो इसको औपपादिक कहते हैं या भावनामय होने के कारण इसका उपनाम औपनामिका है। अस्तु, तो एक लक्षण हो गया। अब औपसर्गिक किसे कहते हैं? तब कहते हैं अथ शुक्र शोणिते अन्न जलौषधानि पृथ्वी रसाः अंतरिक्ष रसाः सूर्य चंद्रादि विद्युत रसाः इतर संसर्गजाश्च सर्वे धर्माः पार्ष्टिकाः परतः स्वस्मिन् संसृष्टा उपसर्गा औपसर्गिका वा उच्यन्ते। बहुत बढ़िया बात कहे। कहते हैं कि भाई जो स्वतः होता है वह तो औपपादिक हो गया, देश काल इत्यादि जो 10 हैं। लेकिन अ, पृथ्वी का जो रस है, पृथ्वी का रस क्या है भाई? तो कहते हैं शुक्र शोणित अन्न। अरे अन्न पृथ्वी का ही तो रस है। जल क्या है? पृथ्वी का ही रस है। औषधि क्या है? पृथ्वी का ही रस है। तो कहे शुक्र शोणित इत्यादि ये पृथ्वी के रस हैं। ये हमें प्राप्त करते हैं, अर्थात इन्हें हम प्राप्त करते हैं। और अंतरिक्ष का जो रस है, सूरज का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, विद्युत का प्रकाश, ये जो है अंतरिक्ष के रस हैं। तो पृथ्वी के रस हो गए अन्न जल। औषधि का तात्पर्य ये है कि व्रीहि यव इत्यादि जो अन्न है यह भी औषधि के रूप में ही है। और तो पृथ्वी के रस और अंतरिक्ष के रस और सूर्य और चंद्रमा और विद्युत, ये जो रस हैं इन्हें हम औपसर्गिक कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? तो कहते हैं इतर संसर्गजाश्च सर्वे धर्माः पार्ष्ठिकाः। कहते हैं कि इतर संसर्गजाश्च, यह संसर्ग के कारण अर्थात ये हैं दूसरे में और दूसरे से हमारे में आते हैं। संसर्ग के कारण आते हैं, अर्थात अन्न हम पृथ्वी का जो पृथ्वी में उत्पन्न होने वाला जो अन्न है वह हम ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, तो संसर्ग के कारण। और संसर्ग के कारण ही नहीं, इसकी व्याख्या करते हैं पार्ष्टिका। कहे पार्ष्टिका का मतलब क्या है? तो कहते हैं परतः स्वस्मिन् संसृष्टा, दूसरी जगह से हमारे में आते हैं, इसीलिए इन्हें औपसर्गिक कहते हैं। तो ये हो गया दूसरा। और तीसरा जो भेद है, कहते हैं औपजनिका। ये क्या है भाई? तो कहते हैं अथ प्रतिव्यक्त स्वस्मात् आत्मनः एव लोह किट्टवत् जल फेनवत् दुग्ध शरवत् स्वभावतः उत्पद्यमानाः कतिपय विकारा उपजना औपजनिका वा उच्यन्ते। कहते हैं कुछ तो ऐसे धर्म हैं जो स्वाभाविक रूप से उसमें रहते हैं। ध्यान दीजिए, पहले में कहा कि स्वतः उत्पद्यन्ते, दूसरे में कहा कि परतः हम ग्रहण करते हैं संसर्ग के कारण, और तीसरा कहा कि नहीं उस पदार्थ में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। कैसे स्वाभाविक रूप से? कहा गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदऊ सीता राम पद जिनहि परम प्रियखिन। इसी को कालिदास कहते हैं वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अर्थात जिस प्रकार से अ, समुद्र का जल है और उसमें वीची है अर्थात तरंग है, यद्यपि दोनों अभेद हैं, लेकिन समुद्र का जो जल है वही कभी वीची का रूप धारण कर लेता है और वीची ही कभी जल का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए कहा कि फेनवत जल फेनवत दुग्ध शरवत स्वभावतः एव उत्पद्यमाना कतिपय विकारा। यह जो विकार है, लेकिन हम नाम तो दूसरा दूसरा लेते हैं। वाणी को अलग कहते हैं और अर्थ को अलग कहते हैं, यद्यपि दोनों मिले हुए हैं, इनको कभी हम अलग कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए इन्हें जो है औपजनिक कहते हैं। तो उत्पद्यमानाः कतिपय विकारा उपजनाः और उपजनाः एव औपजनिका वा उच्यन्ते। इसीलिए इसे औपजनिक कहते हैं। अर्थात यह जो विग्रह है, इस विग्रह के 3 भेद आचार्य ने किया, औपपादिक किया, औपसर्गिक किया और औपजनिक किया। अब उसी बात को कहते हैं कि भाई इसी का नाम शरीर है। कैसे? कहा इत्थम इस प्रकार एतेषां त्रिधा विभक्तानां विकाराणां संघः ईश्वर पुरुषापेक्षया विश्वम इत्युच्यते। ध्यान दीजिए कितनी बड़ी बात बोल गए। कहते इस प्रकार से जो त्रिधा विभक्त है, 3 भेदों में जो विभक्त है,
विकारों का यह जो समूह है, ईश्वर और पुरुष की अपेक्षा से इसी को विश्व कहते हैं। ध्यान दीजिए कि वहाँ चतुष्पाद ब्रह्म का जहाँ पर वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय, और यही नहीं जहाँ पर वर्णन है वहाँ विश्व के रूप में भी इस शरीर को कहा गया है। तो उसी विश्व की ओर संकेत करके यहाँ आचार्य चरण करते हैं कि विश्वम इत्युच्यते, ईश्वर पुरुषापेक्षा, ईश्वर और पुरुष की अपेक्षा इसे हम विश्व कहते हैं, और जीव पुरुषापेक्षया तु शरीरम इत्युच्यते, जिसे हम विग्रह कहते हैं उसी का नाम शरीर है। तो जीव और पुरुष की अपेक्षा इसे हम शरीर कहते हैं, और ईश्वर और पुरुष की अपेक्षा इसी का नाम विश्व है। अर्थात विश्व और शरीर में कोई भेद नहीं है। उसी बात को आगे कहते हैं, फिर इसका विभाग करते हैं। अत्रेदम विश्वम त्रिधा विभक्तम, यह जो विश्व है अर्थात शरीर है, यह 3 प्रकार का है। कैसे भाई? तो कहते हैं विभक्तम, कहे आदि दैविकम, आदि भौतिकम, आध्यात्मिकम च। ध्यान दीजिए, मंत्रों का भी अर्थ 3 प्रकार का है। आचार्य निरुक्त में आचार्य व्यास कहते हैं कि मंत्र का अर्थ केवल आदि भौतिक या आदि दैविक नहीं, आध्यात्मिक भी है। तो तीनों प्रकार के अर्थ जो हैं वहाँ दिए गए हैं। इसीलिए यह जो शरीर है वह भी त्रिधा विभक्त है, आदि दैविक भी है, आदि भौतिक है और आध्यात्मिक है। तब पूछा गया कि कारण क्या है? क्यों इस तरह से हम कहें माने इसको? कहते हैं कि इसी के कारण यह शरीर भी 3 प्रकार का है। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। लेकिन एक चीज़ यदि पूछा जाए कि स्थूल शरीर में 3 प्रकार के शरीर आचार्यों ने माना है, अद्वैत वेदांत में भी माना गया। तो कहा कि इनमें हेतु क्या है? तो हेतु तो आचार्य ओझा जी ने बतलाया कि यह जो त्रिधा विभक्त है यह विश्व, अर्थात यह जो शरीर है आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक होने के कारण 3 प्रकार का यह शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अस्तु। इस इस प्रकार कहते हैं कि शरीरम त्रिधा विभक्तम, कारण शरीरम, सूक्ष्म शरीरम, स्थूल शरीरम चेति। अब इसका जो है आप अपने से वह लगा लीजिएगा, समय अधिक हो रहा है। तच्च शरीरम पुरुषोपकरणतया बहिर्धा अस्मिन् पुरुषे संसज्जते, स एष त्रिविध विकार संघो ब्रह्मणः एकः पादः। कहते हैं यह जो शरीर है पुरुष पुरुष के लिए उपकारक होने के कारण, अर्थात पुरुष अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म की प्राप्ति में यह उपकारक यह शरीर है। विश्व संघ के यह जो शरीर है, बहिर्धा अस्मिन् पुरुषे संसज्जते, पुरुष का बोध कराता है, उस ब्रह्म का बोध कराता है। स एष कहते हैं त्रिविध विकार संघः, यह 3 प्रकार का यह जो विकार संघ है, ब्रह्मणः एकः पादः, अर्थात ब्रह्म का एक पाद है। अब हम लोग दूसरे पाद पर चलेंगे। कहा कि पुरुषो द्वितीय पादः, कहते हैं पुर में रहने वाला, जो पुर में निवास करने वाला है उसे हम पुरुष कहते हैं। तो प्रथम पाद हो गया पुर और दूसरा पाद हो गया पुरुष। तो वह पुरुष कैसा है भाई? इदमेव शरीरम पुरम तत्त्रिविधम, वह 3 प्रकार का है। कैसा है भाई? आत्ममयम, दैवतमयम, भूतमयं चेति। कहते हैं, अब देखिए आगे वैदिक विज्ञान पर आएंगे। कहा कि आत्ममयम, दैवतमयम और भूतमयम, उसी को हम यदि यहाँ कह लें कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, उसी बात को कह रहे हैं। आत्ममयम, दैवतमयम, भूतमयं च त्रिषु एतेषु अधिकरणेषु अंतः प्राण विशेषः पुरवासित्वात् पुरुषो भवति। कहते हैं वह पुरुष जो है इसी अंतःकरण के भीतर निवास करता है, इसीलिए देहो देवालय श्रेष्ठः सजीवः परमः शिवः। यही देह ही अर्थात यह जो शरीर है यही देवालय है, और वह देव तत्व अर्थात वह परमात्मा इसी में रहता है, इसीलिए उसको हम पुरुष कहते हैं। अब यह जो है इसीलिए उसको पुरुष कहते हैं। वह पुरुष जो है 3 प्रकार का है। अब देखिए कहते हैं वह पुरुष कैसे 3 प्रकार का है, और पुरुष क्यों कहते हैं? पुरवासित्वात्, पुर में निवास करने के लिए
पुर में निवास करने के कारण वह पुरुष है और वह पुरुष 3 प्रकार का है। तो कहते हैं सच त्रिविधः कौन-कौन? क्षरः, अक्षरः, अव्ययश्च। क्षर है, अक्षर है और अव्यय है। ध्यान दीजिए कि इसी क्षर और अक्षर और अव्यय की चर्चा अ, केवल आचार्य चरण नहीं करते हैं, अपितु गीता में भी इसी बात को बतलाई गई है। तो हम वहाँ ना जाकर के कहते हैं एते त्रयः क्रमेण अवरः परावरः परः इत्युच्यते। इसी को आचार्य चरण कहते हैं कि क्षर को हम अवर भी कहते हैं, अक्षर को परावर कहते हैं और अव्यय को परः कहते हैं। और इसमें ये ध्यान रखें कि यह एक की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ है। पूर्व दौर्बल्य इसे कह सकते हैं। अर्थात क्षर की अपेक्षा श्रेष्ठ अक्षर है, अक्षर की अपेक्षा अव्यय है। ये यहाँ ध्यान रखना है। उसी को अवर कहा, परावर कहा और परः कहा। अब एक-एक लाइन में ज़रा-सा कह दूँ मैं क्षर को इन्होंने द्योतित करते हुए बहुत बढ़िया बात कही। तत्र क्षर पुरुषः सर्वेषां विकार संघानाम उपादान कारणम भवति। वह जो क्षर पुरुष है, वह उपादान कारण है। सभी का उपादान कारण है। उपादान कारण का मतलब जैसे घट का उपादान कारण मृत्तिका है। घट का उपादान कारण मृत्तिका है, उसी तरह सभी विकार जितने विकार संघ हैं, समूह हैं, सभी विकार संघों का उपादान कारण क्या है? वह क्षर पुरुष है। तो क्षर पुरुषः सर्वेषां विकार संघातानां उपादान कारणं भवति। तो कहा कि यही विकार संघ है, इसका उपादान कारण वह क्षर पुरुष है। लेकिन जिज्ञासा यहाँ होती है, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। तो क्षर तो यहाँ सभी जीवों को कहा गया है और क्षर जो है इनको कैसे कहा? उपादान कारण ये कैसे होता है?